गजा अमन बोर्ड में शिरकत के लिए वज़ीर आज़म वाशिंगटन पहुँच गए। तर्जुमान दफ्तर खारजा के मुताबिक अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की दावत पर वज़ीर आज़म आज वाशिंगटन DC में बोर्ड ऑफ पीस के इफ्तिताही इजलास में शिरकत करेंगे। दौरे के दौरान वज़ीर आज़म की अमरीकी क़यादत और शरीक आलमी रहनुमाओं से मुलाकातें मुतवक्के। मुलाकातों में दो तरफ़ा ताल्लुकात और आलमी अमूर पर तबादला ख्याल किया जाएगा। उम्मीद है बोर्ड ऑफ पीस के नतीजे में गजा में दायमी जंग बंदी होगी, गजा की तामीर नौ होगी और फ़लस्तीन की खुद मुख्तार रियासत बनेगी। नायब वज़ीर आज़म इसहाक़ डार ने कहा कि पाकिस्तान गजा अमन बोर्ड के इजलास में शिरकत करेगा। पाकिस्तान सदर ट्रंप के अमन मनसूबे की हिमायत करेगा। अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती कौंसल में फ़लस्तीनी इजलास से खिताब में कहा कि पाकिस्तान गजा में जंगबंदी की इसराइली खिलाफ वर्जियों की मजम्मत करता है। इसराइली जारहियत बैनुल अक़वामी क़वानीन की खिलाफ वर्जी है। गजा से फ़लस्तीनियों को बेदखल करने के इसराइली इक़दाम की मजम्मत करते हैं। गजा की तामीर नौ और इंसानी इमदाद वक्त की अहम ज़रूरत है। फ़लस्तीनी अथॉरिटी का मरकज़ी किरदार तमाम सूरत हाल में लाज़िम व मलज़ूम है। फ़लस्तीनियों के हक़ खुद इरादियत का एहतराम किए बगैर कोई हल काबिल अमल नहीं। पाकिस्तान ने भारत के लिए फ़ज़ाई हदूद की बंदिश में मज़ीद एक माह की तोसी कर दी। भारत के तमाम मिलिट्री और सिविल रजिस्टर्ड तैयारों के लिए फ़ज़ाई हदूद 23 मार्च तक बंद रहेगी। पाकिस्तान एयरपोर्ट अथॉरिटी ने भारत के लिए फ़ज़ाई हदूद बंदिश का नया नोटम जारी कर दिया। पाकिस्तान ने भारत के लिए अपनी फ़ज़ाई हदूद 23 अप्रैल 2025 से बंद कर रखी है। मुल्क भर में आज पहले रोज़ की पहली सहरी पर ख़ास एहतमाम किया गया। रात गए तक बाज़ारों में ख़रीदारों का रश रहा। दूध, दही, खजला फेनी, अंडा पराठा, नान चना समेत दीगर अशिया की ख़रीदारी। होटलों और तंदूरी रोटी की दुकानों पर भी रौनकें। दोस्तों और अजीज़ों के साथ खाने का एहतमाम। मुल्क भर में रमज़ान मुबारक का आगाज़, पहली तरावी की अदायगी। मसाजिद की रौनकें बढ़ गईं। सहरी और इफ्तार के औकात में मुल्क भर में कहीं बिजली बंद नहीं की जाएगी। सुबह 3 बजे से रात 10:30 बजे तक गैस भी मिलेगी। हुकूमती वज़रा अवैस लगारी और अली परवेज़ मलिक ने खुशखबरी सुना दी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की रमज़ान की आमद पर उम्मत मुस्लिमा को मुबारकबाद। मुल्क भर के 7 आलम इस्लाम को जियो न्यूज़ की तरफ से रमज़ान मुबारक। बरतानिया में रमज़ानुल मुबारक के आगाज़ के साथ ही सुपर मार्केट्स ने मुस्लिम कम्युनिटी के लिए अशिया की कीमतों में नुमायाँ कमी कर दी। 10 किलो आटे के थैले की कीमत आधी कर दी गई। 12.5 पाउंड वाला आटे का थैला 6 पाउंड 25 पेंस में दस्तयाब। 10 किलो चावल के थैले पर 5 पाउंड और 5 किलो चावल पर 3 पाउंड की बचत। अमरीकी फ़ौज इस हफ्ते के आखिर तक ईरान पर हमले के लिए तैयार है। अमरीकी मीडिया का दावा है कि सदर ट्रंप ने ईरान पर हमले का हतमी फ़ैसला अभी नहीं किया। उधर अमरीकी अहदेदार का कहना है कि जेनेवा मुज़ाकरात के बाद तवक्को है कि ईरान अमरीका के साथ तातुल ख़त्म करने के लिए तहरीरी तजावीज़ पेश करेगा। अमरीकी वज़ीर ख़ारजा 28 फरवरी को इसराइल जाएंगे। मार्को रूबियो इसराइली वज़ीर आज़म से ईरान से मुताल्लिक़ बात करेंगे। मशरिक़ वस्ता तैनात फोर्सेस मार्च के वस्त तक अपनी जगहों पर पहुँच जाएंगी। ट्रंप के सलामती मशीरों का वाइट हाउस में इजलास, ईरान से मुताल्लिक़ बातचीत। ईरान का जुनूबी इलाकों में आज तयशुदा रॉकेट लॉन्चर्स का मंसूबा नोटम जारी। इसराइली मीडिया के मुताबिक इसराइल में सिक्योरिटी हाई अलर्ट। इसराइल में शहरियों को बंकर्स के करीब रहने की हिदायत। कराची के इलाके सोल्जर बाजार में 3 नंबर में रिहायशी इमारत में गैस लीकेज से धमाका। इमारत का कुछ हिस्सा गिरने से एक शख्स जाँ बहक और 11 जख्मी। रेस्क्यू ऑपरेशन जारी। बल्दिया नूरानी मस्जिद के करीब कपड़ों की मिल में आग लगी जो कि बुझा दी गई। 4 फायर टेंडर्स की मदद से आग पर काबू पाया गया। पाक अफगान सरहद के करीब तफ्तान में LPG बाउजर फटने से आग लग गई। आग बुझाने की कोशिश में फायर ब्रिगेड के 4 एहलकार जख्मी। आग के शोले दूर तक देखे गए। आज यकम रमज़ान को ज़कात कटौती के लिए बैंक अवामी लेन देन के लिए बंद रहेंगे। रमज़ानुल मुबारक में बैंकों के अवामी लेन देन के औकात पीर ता जुमेरात सुबह 9 बजे से दोपहर 2 बजे तक बिला वक्फा होंगे।
जुमे को आवाम से लेन देन के लिए कारोबारी औकात सुबह 9 बजे से दोपहर 12:30 बजे तक बिला वक्फा होंगे। मेयर कराची बैरिस्टर मुर्तज़ा वहाब का शहर के मुख्तलिफ इलाकों में जारी तरक्याती कामों का दौरा, ओल्ड सिटी एरिया, जहांगीर रोड और दीगर मकामात का दौरा किया। कहा कोशिश है ईद से पहले जहांगीर रोड का एक ट्रैक खोल दिया जाए। शहरियों को यकीन दिलाता हूँ कि थोड़े इंतजार के बाद शहर में बेहतर इंफ्रास्ट्रक्चर होगा। काम के मेयार पर कोई समझौता नहीं होगा। अवामी वसाइल शफाफ अंदाज में खर्च करके अवाम के सामने तफसीलात भी रखी जाएंगी। गवर्नर सिंध कामरान टसूरी की कराची की नुमाइश और रंगी आमद, शहरी प्रोग्राम में शिरकत। कहा मार्का जीतने की खुशी में इस साल इफ्तार डिनर प्रोग्राम को उम्मीद रमज़ान का नाम दिया गया है। 5 लाख लोगों को इफ्तार डिनर कराएंगे। उम्मीद रमज़ान में ज़रूरतमंदों की मदद की जाएगी। बेघर अफराद को इफ्तार डिनर में प्लॉट भी दिए जाएंगे। सनहे गुल प्लाजा के मुतासरीन की हर प्लेटफॉर्म पर मदद की जा रही है। बलोचिस्तान में भारत दहशतगर्दी करा रहा है। भारत जंग में शिकस्त के बाद बदला लेने पर तुला है। कराची के इलाके गुलशन मेमार में घर के पानी के टैंक में गिरकर 2 बच्चे जाँ बहक हो गए। पुलिस के मुताबिक वाक़े के वक्त बच्चे घर में अकेले थे। मुमकिना तौर पर खेल कूद के दौरान यह हादसा पेश आया। रावलपिंडी के इलाके कासिमाबाद में जरगे के दौरान फायरिंग, 48 साल शख्स और उसकी 2 बीवियां कत्ल। पुलिस के मुताबिक जरगा घरेलू तनाज़े के हल के लिए हो रहा था। दुनिया की आंखों में धूल झोंकने की भारतीय यूनिवर्सिटी की कोशिश नाकाम। चीनी रोबोटिक एआई डॉग को अपना बनाकर एआई समिट में पेश कर दिया। पोल खुलने पर यूनिवर्सिटी को दिल्ली में जारी कॉन्फ्रेंस से बाहर निकाल दिया गया। भारतीय अपोजिशन ने इस वाक़े पर मोदी सरकार को शदीद तनकीद का निशाना बनाया। कहा कि मोदी हुकूमत दुनिया भर में भारत की जगहसाई का बायस बनी है। वज़ीर आज़म के मुशीर बराए सियासी उमूर राना सनाउल्लाह ने कहा है कि हॉकी फेडरेशन को 1 करोड़ 10 लाख या 1 करोड़ 15 लाख रुपए दिए गए थे। इस सिलसिले में इंक्वायरी की गई तो हॉकी फेडरेशन के सदर तारिक बुगटी और फेडरेशन कसूरवार करार पाए गए हैं। राना सनाउल्लाह ने कहा कि उन्होंने हॉकी फेडरेशन के कुछ अहदेदारान को तब्दील करने की कोशिश की थी मगर कामयाब नहीं हो सके। अरबपति दादा की जायदाद, नर्स को विरसे में मिलने का डर। बेटे बहुएं और पोते पोतियां अपने बीमार दादा को व्हील चेयर पर अस्पताल से ले उड़े। वाक़या ताइवान में पेश आया। 102 बरस का वोंग अपनी 68 बरस की दूसरी बीवी के साथ तिब्बी मुआयने के लिए अस्पताल आया था। खातून को नर्स के तौर पर रखा गया था जिससे वोंग ने खुफिया तौर पर शादी करके 5 मिलियन पाउंड उसके नाम कर दिए थे। औलाद को खदशा था कि अरबपति वालिद बकिया 14 मिलियन पाउंड भी इसी खातून के नाम कर देगा और उनके नाम फूटी कौड़ी भी नहीं बचेगी। रमज़ान में जियो टीवी कर रहा है अपने नाजरीन के लिए मुस्कुराहटों का एहतमाम। हर शाम होंगे नए मेहमान ताबिश हाशमी के साथ। शेफ सुमेरा की जायकेदार नई रेसिपीज़ के साथ अब सजेंगे इफ्तार के दस्तरखान, जिनकी मुआवनत करेंगे जियो के एंकर मुबशिर हाशमी। यकम रमज़ान से रोज़ाना रमज़ान में खाना मना है शाम 4 बजे और रमज़ान में हंसना मना है शाम 4:30 पर। देखिए सिर्फ जियो पर।